देखिए, जैसे कि आप सभी भली-भाँति जानते हैं कि बिहार में जो है सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया चल रही है और उसमें जो है अलग-अलग विभागों में जो है अलग-अलग पदों पे जो है भर्ती प्रक्रिया लिए जाने के लिए जो है फॉर्म फिल आउट किए जा रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि राजस्व जो कर्मचारी हैं जो कि बीएसएससी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया आया हुआ है भूमि सुधार विभाग में, उस पे जो है भर्ती होना चाहते हैं। तो इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाया था कि अभी जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो राजस्व कर्मचारी हैं उन पदों पे भर्ती को लेकर एक जो है नया नियमावली जारी किया गया है, मतलब कि पुराने वाले नियमावली में ही संशोधन किया गया है और उस संशोधन के माध्यम से जो आपका हिंदी टीपर है या फिर आपका जो कंप्यूटर क्षमता परीक्षा है वो जो है कराए जाएंगे। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहे हुए हैं कि आखिर ये परीक्षा कब होगा। इसके साथ ही साथ हमने जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है, टाइपिंग की सर्टिफिकेट है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम राजस्व कर्मचारी के पदों पे भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है एक्चुअल में आपको हम जानकारी उपलब्ध करवाएंगे कि आपको घबराना नहीं है, ठीक से समझना है कि आखिर है क्या और कब इसका एग्ज़ाम होगा और किस तरह से आपसे लिए जाएंगे और आखिर एक्चुअल मतलब इसका होता क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो अधिसूचना यहाँ पे जारी किया गया है, जिसके बिहाफ पे आपको जो है जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है, कि इसमें जो है बदलाव किए गए हैं और आपका जो है यहाँ पे कंप्यूटर जो क्षमता परीक्षा है वो यहाँ पे लिया जाएगा और इसके साथ ही साथ संचालित जो हिंदी टिपर है और इसका प्रारूपण परीक्षा है वो यहाँ पे लिया जाएगा। अब इसमें जो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो गए हैं, जैसे कि उन्होंने फॉर्म को फिल किया हुआ है तो उनका क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास टाइपिंग या फिर जो भी कंप्यूटर की जानकारी है उसका सर्टिफिकेट हमने नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम राजस्व कर्मचारी के पदों पे भर्ती नहीं हो पाएंगे, या फिर जो आप हिंदी टिपर या फिर जो प्रारूपण परीक्षा के बारे में बता रहे हैं, फिर कंप्यूटर क्षमता जाँच परीक्षा के बारे में बता रहे हैं, ये परीक्षा कब होगा, ठीक है। तो इसी से रिलेवेंट जो इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं जैसे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग विभागों में जो है विभिन्न प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो लगभग जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है जब इसका भर्ती आया हुआ था उस समय जानकारी यहाँ पे दी गई थी कि इसमें जो है देख सकते हैं कि 11,098 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इसको बाद में बढ़ाकर जो है 12,000 के समथिंग कर दिया गया। लेकिन अभी 12,000 ही नहीं, लगभग जो है 8,000 और पदों पे इसमें भर्ती होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, बहुत सारे ऐसे पद है जिसकी गणना नहीं की गई थी। उसका गणना जो है अभी कार्य चल रहा है उस पर। तो जैसे ही उसका गणना कर ली जाएगी, उस रिक्त पदों की जानकारी निकल जाएगी तो इसी में जो है उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये भर्ती जो है लगभग मुझे लग रहा है कि 12,000 ही नहीं बल्कि 20,000 के जो है समथिंग यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। समय समय पे अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी आपको हम बताएंगे, उसकी रिविजन भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो भी राजस्व कर्मचारी हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी ज़मीन से रिलेटेड कोई काम करवाना चाहते हैं तो सबसे जो निचले स्तर का कर्मचारी होता है वो जो है हल्का राजस्व कर्मचारी ही होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसमें जो है राजस्व कर्मचारी के जो पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसमें आप देखेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी जो आपका कंप्यूटर की नॉलेज है या फिर उसका जो टाइपिंग वगैरह वगैरह है नोटिफिकेशन में नहीं कहा गया है, ठीक है। केवल बोला गया है कि आप इंटरमीडिएट पास हैं या फिर उसके समकक्ष कोई भी आपने मतलब एग्जामिनेशन पास किया हुआ है तो आप जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व कर्मचारी यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, तो इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो इसका जैसे नियमावली है, जैसे कि आप सभी जानते हैं किसी प्रकार की कोई भर्ती होती है तो उसका जो एक नियमावली बनता है, ठीक है। तो बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 को जो है समय समय पे जो भी मतलब संशोधित करना होता है वो संशोधित किया जाता है। तो अभी जो है संशोधन करने के लिए जो है नियमावली यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है कि यह नियमावली जो है बिहार राजस्व कर्मचारी संशोधन नियमावली 2023 इसको कहा जाएगा, ठीक है। पहले 2011 था लेकिन इसमें संशोधन करने के बाद इसको 23 कर दिया गया है। अब इसके अंतर्गत जो है संशोधन किया गया है, ठीक है। संशोधन क्या किया गया है तो इसमें बोला गया है कि नियम 2 के बाद निम्नलिखित उप नियम 3 को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 3 में मैंने आपको बताया था कि जो भी सरकारी सेवक है जिनका सेवा काल में मृत्यु हो गई है उनके आश्रितों को जो है सीधी भर्ती में उपलब्ध रिक्त के पदों के विरुद्ध अपेक्षित मापदंड पूरा करने पर अनुकंपा के आधार पर उनका जो है नियुक्ति यहाँ पे करने पर विचार किया जा सकेगा, ठीक है। ये जानकारी यहाँ पे आया था। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि राजस्व कर्मचारियों को सेवा
संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि देख सकते हैं कि जो संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षा होता है कर्मचारियों को, ठीक है, उसका जो है उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए जो है ये अनिवार्य कर दिया गया। अब इसमें इन्होंने क्या क्या हुआ है कि जो भी मंत्रिमंडल सचिवालय आप सभी जानते हैं कि राज्य भाषा उसका होता है, विभाग द्वारा संचालित हिंदी जो टिप्पण होता है, मतलब कि देखिए ये टाइपिंग नहीं होता है, टिप्पण एक प्रकार के मान लीजिए एक पत्र लिखना होता है, जैसे कि जो भी मंत्रिमंडल सचिवालय राज्यसभा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण होता है जिसमें आपको पत्र लिखना होता है, वो पत्र लिखने का जो कला है आपको आनी चाहिए। हालांकि इसके लिए जो है आपको 2 साल का ट्रेनिंग भी दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपका हिंदी टिप्पण और जो भी इसका प्रारूपर परीक्षा है उसको आपको पास करना होगा, ठीक है। तो ये परीक्षा कब होगा? अभी आपका जो है प्री मेंस होगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो है प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, फिर आप यहाँ पे जब राजस्व कर्मचारी के पदों पे भर्ती हो जाएंगे उसके बाद जो है विभागीय परीक्षा होता है, ठीक है। तो उससे पहले जो है 2 सालों तक इसमें जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कि आपको सिखाया जाता है, इससे रिलेटेड जो है जानकारी दी जाती है। तो उससे संबंधित जो है आपको यहाँ पे हिंदी टिप्पण और प्रारूपर परीक्षा भी यहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर क्षमता जांच परीक्षा भी आपको देना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में जो राजस्व कर्मचारी भी है ना, उनको कंप्यूटर पे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी ज़मीन से रिलेटेड काम है, जैसे कि दाखिल खर्च करना है, रसीद काटना है, कोई परिमार्जन के लिए आवेदन कर रहा है तो उसका स्टेटस चेक करना है, वो जानकारी हासिल करना है, सभी काम जो है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से और नहीं तो कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ज्ञान होना यहाँ पे आवश्यक है। तो आपको जो है कंप्यूटर का भी जांच परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा, लेकिन ये जांच परीक्षा जो है अभी फिलहाल आपसे नहीं लिया जाएगा। जब विभागीय आपका परीक्षा होगा, जैसे कि जो भी यथा निर्धारित आपका विभागीय परीक्षा होता है, ठीक है, जिसके लिए विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का जो निर्धारण है केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद पटना द्वारा विभाग के परामर्श से किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये 3 जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी संचालित हिंदी टिप्पण है, प्रारूपर परीक्षा है, कंप्यूटर क्षमता जांच परीक्षा है, और यथा निर्धारित जो भी विभागीय परीक्षा होगा उसमें आपको शामिल करके इसको अनिवार्य रूप से जो है क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर जो है एक राजस्व कर्मचारी के रूप में आप परमानेंट रूप में काम कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया। बाप में से काफ़ी सारे लोग कहे हुए हैं कि हमने जो है फॉर्म को फिल कर दिया हुआ है, उसमें कंप्यूटर और टाइपिंग की नॉलेज नहीं दिया हुआ है, तो हम राजस्व कर्मचारी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? आप इजीली बन सकते हैं, लेकिन जब ये आपका जांच लिया जाएगा इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इसका भी जानकारी आप जरूर प्राप्त करेंगे, या फिर विभागीय जब संचालित होगा तो उस समय भी आपको जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, लेकिन कंप्यूटर की जानकारी रखना ऑलमोस्ट यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। इस बातों को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया। अब यहाँ पे जो भर्ती आई हुई है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो इसके ऑफिशियल आप पोर्टल पे जाएंगे, जैसे कि BSSC के, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सूचना पट पे आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समय समय पे जो है इसमें किसी प्रकार की जो अपडेट है वो किया जा रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि एक जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था कि 11,098 पे जो है पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई थी, जिसमें और भी यहाँ पे पद जो है जोड़े गए हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है इन्होंने बोला हुआ है कि 12,199 पदों पे जो है भर्ती होगी, और जो भी पोस्ट यहाँ पे इन्होंने ऐड किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे दे दिया हुआ है कि कौन से विभाग में कौन से पदों पर यहाँ पे भर्ती को ऐड किया गया है। इस तरह से जो है भर्ती को ऐड करके आपको बता दें कि लगभग जो है 20,000 पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे होने वाली है, जिसकी जानकारी समय समय पे अपडेट की जाएगी कि कौन से विभाग में कौन से पदों पे भर्ती है, और उसकी जानकारी यहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन जारी करके उसमें मेंशन कर दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा भर्ती है। अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन जरूर करें। और मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है कि जो भी विभागीय नोटिस आया हुआ था, जिसमें फोटो से संबंधित भी यहाँ पे जानकारी दिया गया था, काफ़ी सारे लोग जो है फोटो यहाँ पे गलत तरीके से अपलोड कर रहे थे, उसकी भी जानकारी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप आवेदन करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पर भी आकर आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। यहाँ पे आकर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। 11/11/2023 तक जो है फॉर्म को फिल आउट कर पाएंगे, ठीक है। इसमें मेरा प्रॉपर वीडियो है कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से लॉगिन करना है और किस तरह से फॉर्म को फिल आउट करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है आपको क्लियर जानकारी उपलब्ध करवा दिया कि एग्जाम जो है आपको पहले नहीं देना होगा, आपको तो प्री मेंस देना होगा। उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इन पीरियड हो सकता है कि आपसे एग्जाम लिए जाएंगे। तो आपको जो है पत्र वगैरह जो हिंदी टिप्पण है वो देना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो आपका कंप्यूटर क्षमता जांच परीक्षा है वो भी आपसे लिए जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर पे आपको जो है काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो पढ़ ही रहा है, भविष्य में और भी ज़्यादा आपको काम यहाँ पे कंप्यूटर पे करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।